ओम। 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सभी को सादर प्रणाम। विवेक विचार इस कार्यशाला का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यशाला का जो नामकरण दिया है, नामाभिधान है विवेक विचार, उस नाम संबंधी, उस नाम से जुड़कर कुछ विचार करते हैं, इस कार्यशाला के प्रयोजन का चिंतन करते हैं और मुख्य चिंतन को प्रारंभ करेंगे। जब कार्यशाला का मुख्य विषय सुनिश्चित किया गया कि पंचकोश विवेक, शरीरत्रय विवेक और अवस्थात्रय विवेक के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति, तो इसका चिंतन करते वक्त जब नामाभिधान, नामकरण करना है, क्या नाम दे, तो यह विषय सूझा, यही नाम सूझा कि विवेक विचार। यह दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, विवेक और विचार। क्यों महत्वपूर्ण है, इसका चिंतन पहले करना आवश्यक है। योग वशिष्ठ एक ना ग्रंथ है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है वेदांत का। इस ग्रंथ में एक वाक्य आया, दीर्घ संसार रोगस्य विचारो ही महौषधम। क्या कहा? दीर्घ संसार रोगस्य विचारो ही महौषधम। दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, लंबा, चिरंतन काल से चलता आया हुआ। कैसे ना, पुरानी बीमारी है ऐसे। मराठी में जुना दुखणं कहते हैं, यानी बचपन से है, बहुत पुराना है, सालों से मेरे साथ है, ऐसा। क्या है, कैसा रोग है ये? संसार रोगस्य, यह संसार ही व्याधि है। अब संसार ही व्याधि क्यों है? देखो, संसार व्याधि इसीलिए है क्योंकि वह दुख देती है, परंतु सुख देते वक्त वह व्याधि है ऐसे हम सोचते नहीं है। यह हमारी भूल है। वह व्याधि क्यों है? व्याधि इसलिए है क्योंकि जो हम नहीं है वह यह जताती है, इसलिए। देखिए, दीर्घ संसार रोगस्य संसारो ही महौषधम कहा। अब दीर्घ संसार रोगस्य महौषधम, रोग, व्याधि, इसके लिए, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? दवा लेते हैं, कोई औषध वगैरह लेते हैं। तो औषध, जो दवा है, वह क्या करती है? वह बीमारी को केवल दूर करती है, यानी बीमारी का जो कारण है, हमारे दुख का जो कारण है, उसे दूर करती है, हमें ठीक करने के लिए बाकी कुछ नहीं करती। वह दवा जो है, औषध, बाकी कुछ नहीं करता। ठीक से सोचिए, ठीक से सोचिए, यहीं पे हमारा मुख्य उद्देश्य, प्रयोजन छिपा हुआ है। रोग की निवृत्ति अगर करनी है, देखो, समझो बीमार हो गए, जैसे खांसी है वगैरह है। अब
सर्दी खांसी हो गई तो क्या करना आवश्यक है? सर्दी खांसी जिसके कारण हुई है उस कारण को दूर करना आवश्यक है। उस कारण को दूर करने पर स्वस्थता तो है ही, हम जैसे हैं वैसे ही है ना। रोग ने क्या किया? रोग ने हम जैसे नहीं है वैसे हमें बनाया है। व्याधि है, व्याधि ने हम जैसे नहीं है वैसे हमें बनाया है। अब हम जैसे नहीं है वैसे अगर उसने हमें बनाया है तो क्या करना पड़ेगा? उसको दूर हटाओ, हम जैसे है वैसे ही है। तो कारण को दूर करने का काम क्या करती है? दवा करती है, औषध करता है। बाकी जो विटामिन वगैरह दिए जाते हैं वह क्या? वह केवल एक सहकारी है, उससे बीमारी दूर नहीं होती। हमारा जो मूल रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से रोग की निवृत्ति के लिए जो हम नहीं है उसे दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? कहा विचारो ही महौषधम। औषध क्या है? विचार औषधि है। तो दीर्घ संसार रोग, यह संसार क्या है? रोग कहा गया। अब देखिए, संसार को रोग हम विचार कर रहे थे, दुख में मानना संभव है, सुख में कैसे माने? इसीलिए क्योंकि हम कहते हैं मैं सुखी हूं। अच्छा, मैं सुखी हूं तो यह दुख की बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। मैं सुखी हूं यह दुख की बात नहीं है, परंतु दुख देने वाली बात है। पूछो कैसे? मैं सुखी हूं यह दुख देने वाली बात कैसे हुई? जब सुखी नहीं है तो क्या याद करते हैं? सुख के दिन याद करते हैं ना। तो मैं सुखी हूं यह भाव दुख देने वाला हुआ। कोई बड़ा अमीर व्यक्ति जब उसको गरीबी आती है या पैसे अ, गवा देता है, कहता है पुराने जमाने में कुछ साल पहले ऐसे था कि ऐसे ऐसे हम रहा करते थे। यानी पुराने सुख के दिन याद करके, उनका स्मरण करके अब दुख जताया जा रहा है। तो सुख हो दुख हो दोनों भी संसार है, परंतु हम सुख को संसार नहीं मानते, दुख को संसार मानते हैं। चलो, बात भिन्न है। आगे कहा विचारो ही महौषधम। महौषध क्या है? महान औषधि क्या है? विचार औषधि है। विचार करना आवश्यक है। विचार क्यों करे? विचार ही क्यों करे? इस दृष्टि से थोड़ा चिंतन करते हैं। विचार इस शब्द का अर्थ कई बार चिंतन किया जाता है, विचार कीजिए यानी सोचिए, परंतु यह सोचना इस अर्थ में विचार यहां पे शब्द नहीं आया। विचार यह शब्द है अन्वेषणा करना, खोजना। अन्वेषणा करना, खोजना। ओके। तर तो विचारो ही महौषधम, विचार यानी अन्वेषणा, खोजना, ढूंढना अगर समझना है तो। जो सत्य है, विचार खोजना है, अन्वेषणा है, ढूंढना है, और यह एक मानसिक क्रिया है। क्रिया कह रहे हैं क्योंकि मानसिक है इसलिए, परंतु वह शारीरिक क्रिया या कर्म नहीं है। विचार करना जैसे अन्य कर्मों का विचार किया जाता है वैसे यह कर्म नहीं है, और इस विचार को करना आवश्यक है। क्योंकि विचार क्यों करे इसका अगर चिंतन करना है तो यह बात जान लेनी चाहिए, ध्यान में लेनी चाहिए, जैसे बीमारी होती है, जिस स्वरूप बीमारी, जैसा बीमारी का स्वरूप है वैसी औषधि रहती है। यथा रोगस्तथौषधि, जैसी बीमारी वैसा औषध। अब सर्दी खांसी के लिए हम सर्दी खांसी का ही तो औषध लेंगे ना, न टाइफाइड इसका इत्यादि का, कॉलरा का, पीत ज्वर का नहीं। सर्दी खांसी हुई है तो सर्दी खांसी की ही दवा लेंगे। डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की लेंगे तो बुरा परिणाम होगा।
बुरा असर होगा, परिणाम गलत हो जाएगा। इसीलिए तो जैसी बीमारी वैसा औषध, क्या कहा, जैसी बीमारी वैसा औषध। तो किस स्वरूप की यह संसार रोग बीमारी है, इसका चिंतन करना आवश्यक है। किस स्वरूप की यह बीमारी है? भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी जब ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना शुरू करते हैं तो उसके आरंभ में अध्यास भाष्य का अध्यास भाष्य से उपोद्घात करते हैं, अध्यास भाष्य प्रस्तुत करते हैं। वहां पे वह कहते हैं, सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः सर्वाणि च शास्त्राणि लौकिकानि वैदिकानि च अध्यासम पुरस्कृत्य एव भवन्ति। जो भी सारे हमारे कर्म है, प्रमाण प्रमेय व्यवहाराः सर्वाणि च शास्त्राणि, जो भी हमारे शास्त्र है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं अभी, हमारे द्वारा जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, वह सब संपूर्णता से अध्यासम पुरस्कृत्य एव भवन्ति, अध्यास के कारण ही हो रहा है। और इसीलिए कहा गया यह अध्यास जो है, यह अध्यास रोग है। अध्यास का ही नाम अज्ञान है। और अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय, इस अनर्थ की विनाश के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है। भगवान भाष्यकार वहीं पे अंत में भाष्य में कहते हैं, इस अनर्थ का विनाश करने के लिए, इस अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, इस अनर्थ को तोड़ने के लिए। तो अनर्थ क्या है? अनर्थ है अध्यास। तो अध्यास को अनर्थ समझना क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर चिंतन करते हैं। दृष्टांत बताते हैं तो बात समझ में आएगी। देखो, अभी यह सफेद कपड़ा है, सफेद कपड़े पे अगर कुमकुम गिर जाए, कुमकुम या चंदन हो, कुछ गिर जाए, रंग कैसे होगा? पीला या लाल हो जाएगा। अब उसको अगर साफ करना है, उसको अगर स्वच्छ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस कपड़े को धोना आवश्यक है। इस कपड़े को धोना पड़ेगा। कपड़े के ऊपर साबुन डालो, उसको मांजो, घिसो, उसके बाद वह लाल रंग चला जाएगा। यानी कपड़े के ऊपर जब वह कुमकुम गिरा, वह जो चंदन है वह गिरा, उसके ऊपर जब दाग गिर गए, दाग धब्बों से यह युक्त हो गया, तो उनको दूर करने के लिए मुझे क्या करना आवश्यक हुआ? मुझे कपड़े को धोना पड़ा, साफ करना पड़ा। क्या है वह? एक कर्म है। कपड़ों को धोना पड़ा, कर्म है कपड़े धोना। अब मैं दूसरा दृष्टांत बताता हूं। अब हुआ ऐसे, लाल रंग की कांच है या गॉगल है, गॉगल समझो, चलो लाल रंग के गॉगल, लाल रंग की कांच के गॉगल मैंने पहने हैं। तब यह मुझे कपड़ा जो सफेद है वह कैसे दिखेगा? लाल रंग का दिखेगा ना। कपड़े का रंग मुझे अब लाल दिखाई दे रहा है, मुझे पता है यह कपड़ा कैसे है? सफेद है। तो अब मैं क्या करूं? इस कपड़े को, लाल कपड़े को मैं सफेद कैसे करूं? लाल कपड़े को शुभ्र कैसे किया जाए? कितना घिसना पड़ेगा? कौन से साबुन से घिसना पड़ेगा? कोई भी साबुन से घिसो, यह कपड़ा सफेद हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह सफेद ही है। मेरे दृष्टि में दोष आने के कारण सफेद कपड़ा मुझे लाल दिखाई दे रहा है। फिर से दृष्टांत को ठीक से देखिए। मैंने लाल रंग का चश्मा पहना है, लाल रंग के कांच जो है, लाल रंग के शीशा वो जिसमें है, वैसा चश्मा मैंने पहना है, इसलिए मुझे कपड़ा सब लाल दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई नहीं दे रहा। परंतु मैंने सोचा क्या है? मैंने सोचा कपड़ा लाल रंग से युक्त हो गया है, कुछ तो लाल इसके ऊपर गिरा है, धोना पड़ेगा।
अब क्या दूसरे दृष्टांत में कपड़ा धोने से सफेद होगा? नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा धोने से कोई फायदा है क्या? कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? कपड़ा स्वरूप से ही सफेद है। तो क्या करना चाहिए? बस कुछ नहीं, जो लाल रंग का चश्मा है उसको उतारना पड़ेगा। जो लाल रंग का चश्मा है उसको उतारना पड़ेगा, या यह जानना। अब लाल रंग का चश्मा उतारने के बाद कपड़ा कैसे दिखेगा? सफेद दिखाई देगा। फिर से लाल रंग का कपड़ा पहनो, फिर से लाल रंग का कपड़ा पहनो, लाल रंग का कपड़ा नहीं, लाल रंग का शीशे वाला चश्मा पहनो। अब कपड़ा फिर से कैसे दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। परंतु अब मुझे कपड़े धोने की वह कपड़ा धोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने यह जान लिया है कि कपड़ा सफेद है, परंतु मेरे दृष्टि के दोष के कारण, मेरे दृष्टि के दोष के कारण, मेरे वह भ्रम के कारण वह कपड़ा लाल दिखाई दे रहा है। यही प्रक्रिया है जीवन मुक्ति की, ब्रह्म ज्ञान की। अज्ञान के चश्मे से, अज्ञान के दृष्टि से हम इस जगत को देख रहे हैं, यही रोग है। सफेद कपड़ा लाल दिखाई देना है अध्यास। जो सफेद कपड़ा है, माफ करना, जो सफेद कपड़ा है वह लाल दिखाई दे रहा है, यही क्या हुआ? यही हुआ अध्यास। अध्यास यानी भ्रम। अब भ्रम को दूर करने के लिए कौन सा कर्म करना आवश्यक है? कोई भी कर्म के द्वारा भ्रम दूर नहीं हो सकता। भ्रम को अगर दूर करना है, अज्ञान को दूर करना है, तो केवल ज्ञान से ही किया जा सकता है। इसी को वेदांताचार्यों ने, सभी ने बार बार दोहराया है। ठीक से समझना यह बात। देखो, अब माफ करना, अध्यास का विचार चल रहा था। भगवान भाष्यकार अपने अन्य ग्रंथ में कहते हैं, देखो, इस रोग को दूर करना है, तो रोग को दूर करने के लिए विचार ही ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि रोग अज्ञान है और ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, कर्म नहीं। थोड़ा और सूक्ष्म विचार करते हैं, ध्यान देना। और यह सब पूर्व पीठिका भूमिका क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस भूमिका के अभाव में जो विवेक विचार जो हमें आगे करना है वह दृढ़ हो नहीं सकता, उसका फल परिपूर्णता से हमें मिल नहीं सकता। अब ठीक ठीक से सुनना, यह महत्वपूर्ण विचार है, ठीक ठीक से सुनना। दो दृष्टांत हमने देखे हैं, दो दृष्टांत हमने देखे हैं। एक है सफेद कपड़े पर गिरा हुआ चंदन या कुमकुम और पहना हुआ लाल रंग का चश्मा। अब मुझे बताओ, जो कुमकुम है, कुमकुम है ना, या चंदन, चंदन ही रखते हैं शब्द अभी, चंदन और कपड़ा, यह दोनों की सत्ता कैसी है? यह दोनों की सत्ता समान है। सत्ता यानी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। जागृत अवस्था में जैसे कुमकुम है वैसे कपड़ा है, दोनों सबके लिए समान है। कैसे समझे? अगर मैंने हाथ में चंदन लिया, मैंने हाथ में चंदन लिया और सबको पूछा मेरे हाथ में क्या है,
तो सभी का उत्तर क्या होगा? सभी का उत्तर रहेगा हाथ में क्या है? हाथ में चंदन है। अगर सभी का उत्तर हाथ में चंदन है, अगर ऐसे रहा तो वह चंदन सबके अनुभव के लिए आ रहा है, सबका अनुभव है यह चंदन है। अगर ऐसी दृष्टि से विचार करें तो चंदन की सत्ता जो है वह व्यावहारिक सत्ता है। चंदन की सत्ता कैसे है? व्यावहारिक सत्ता है। सफेद पहना हुआ कपड़ा, क्या सबको सफेद दिखाई दे रहा है? सबको सफेद दिखाई दे रहा है, तो उसकी भी सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। चंदन और कपड़ा दोनों की सत्ता समान है। अब दोनों की सत्ता समान है तो इसका फल क्या हुआ? आपस में समसत्ता जिनकी, लखी साधक बाधकता तिनकी। जिन दो वस्तुओं की सत्ता समान है, जिन दो वस्तुओं की सत्ता समान है, वही दो वस्तुएं एक दूसरे के लिए साधक बाधक हो सकते हैं, हो सकती है। दो वस्तुएं हैं जिनकी सत्ता समान है, वही दो वस्तुएं एक दूसरे के लिए साधक बाधक हो सकती है। तो दूसरा क्या है? अगर भिन्न सत्ता हो तो भिन्न सत्ता को कैसे समझे? इस दृष्टांत को सुनिए। मैंने लाल शीशे वाला चश्मा पहना है, आकाश की तरफ देखा, चांद दिखाई दिया, चंद्रमा दिखाई दी। मैंने कहा चंद्रमा लाल क्यों है? कहा मैंने क्या, चंद्रमा आज लाल है। तो बाकी सब क्या कहेंगे? नहीं नहीं, चंद्रमा लाल नहीं है, चंद्रमा सफेद ही है, शुभ्र ही है, स्वच्छ ही है। नहीं, मैं कहूंगा नहीं नहीं लाल है। अब मेरा अनुभव क्या है? मेरा अनुभव है चंद्रमा लाल है। क्या यह सबके लिए समान है? नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का मुझे दिखाई देने वाला लाल रंग भ्रम की सत्ता है। चंद्रमा का दिखाई देने वाला लाल रंग भ्रम की सत्ता है, और बाकी सबके लिए जो उसका वास्तविक स्वरूपभूत जो सफेद रंग है, स्वच्छ शुभ्रता है, वह व्यावहारिक सत्ता है। यानी मेरा अनुभव और बाकी सबका अनुभव, इनमें भेद हुआ। यही भ्रम की सत्ता जो रहती है उसे प्रातिभाषिक भिन्न सत्ता कहते हैं। अब इसी के दृष्टि से देखें तो कपड़ा सफेद कपड़ा है, सबके लिए सफेद है। अगर मैं चश्मा उतार कर देखूं तो मुझे भी सफेद दिखाई देगा। यह कपड़े की एक सत्ता हुई। भ्रम के कारण लाल रंग दिखाई देने वाला लाल रंग, यह भिन्न सत्ता हुई। मैं चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं, चश्मे की सत्ता भिन्न है। चश्मे के द्वारा मुझे दिखाई देने वाला लाल रंग जो भ्रम मूलक है, जो भ्रम है, वह भिन्न सत्ता में है। और जो दो वस्तुओं की सत्ता भिन्न होती है, वह एक दूसरे के लिए साधक बाधक नहीं होते हैं। साधक बाधक वास्तव में नहीं होते। चलो मैं एक और शब्द को उपयोजित करता हूं। सचमुच में उन दोनों का कभी भी संबंध हो नहीं सकता, परंतु जो दो वस्तुओं की सत्ता भिन्न है, वो दो वस्तुओं का एक दूसरे से संबंध हो नहीं सकता, परंतु मैं उस संबंध को घटाता हूं, उनको जोड़ता हूं, और इसके कारण मुझे सुख दुखों का अनुभव करना पड़ता है। आपस में समसत्ता जिनकी, लखी साधक बाधकता तिनकी। जिनकी दो सत्ताएं समान है, उनमें साधक बाधकता हो सकती है। जिनमें दो सत्ताएं भिन्न है, उनमें कभी भी साधक बाधकता हो नहीं सकती। तो और आगे चलते हैं। अब
जिनमें साधक बाधकता समान है, वहां पे कर्म के द्वारा ही उत्तर पाया जा सकता है, कर्म ही औषधि है। कपड़े एक बार सचमुच में अगर चंदन गिर जाए और इस कपड़े का रंग बदल जाए तो वहां पे मेरे विचार ज्ञान का कोई परिणाम हो नहीं सकता, ज्ञान उसको स्वच्छ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गिरा हुआ चंदन, उसका रंग, उसकी सत्ता और कपड़े की सत्ता, दोनों की सत्ता समान है। गिरे हुए चंदन की सत्ता और कपड़े की सत्ता, दोनों की सत्ता समान है, इसीलिए वहां पे कर्म ही आवश्यक है। परंतु चश्मे के कारण, ऐनक के कारण दिखाई देने वाला लाल रंग और कपड़ा, इन दोनों की सत्ता भिन्न है। वहां पे कर्म कुछ नहीं कर सकता, वहां पे केवल ज्ञान ही आवश्यक है कि मुझे दिखाई देने वाला लाल रंग भ्रम है, मुझे लाल रंग दिखाई दे न दे, कुछ ना भी लाल रंग दिखाई दे, कपड़ा सफेद ही है, बस। यही है अज्ञान। और अज्ञान मूलक होने के कारण, संसार अज्ञान मूलक होने के कारण क्या करना आवश्यक है? ज्ञान ही आवश्यक है। भगवान भाष्यकार अपने एक ग्रंथ में कहते हैं, कर्म क्यों नहीं करना चाहिए, कर्म का विचार करते हैं तो कहते हैं, कर्मों के अज्ञान के कारण कर्म किए जाते हैं। सबसे पहले करते हैं, अज्ञान के कारण कर्म किए जाते हैं। इसका ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि यह विषय हमारा मुख्य नहीं है, परंतु एक भूमिका बनाने के लिए केवल कह रहा हूं, कर्म के कारण ही ज्ञान किए जाते हैं, क्योंकि अज्ञान के कारण मैं कर्मों की तरफ प्रवृत्त होता हूं, कर्मों की ओर प्रवृत्त होता हूं। कर्मों के अनुष्ठान से अज्ञानी व्यक्ति को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। जब पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है तो पुनः शरीर की प्राप्ति होती है। इस रीति से यह संसार चक्र, संसार रोग चलते रहता है, दीर्घ संसार रोगस्य। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? विचारो ही महौषधम। ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति करने में समर्थ है। ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति करने में समर्थ क्यों है? क्योंकि कर्म नहीं, परंतु ज्ञान अज्ञान का विरोधी है। अज्ञान का विरोधी अगर कोई है तो ज्ञान है, कर्म नहीं। कर्म तो अज्ञान का बेटा है ना, अज्ञान के कारण ही तो कर्म का जन्म हुआ है। तो अज्ञान के कारण कर्म होता है, अज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ज्ञान ही कर्म का विरोधी है। किसी ने पूछा, पर हमें यह बात समझ में नहीं आती, आप कर्म के पीछे हाथ धोकर इतने क्यों पड़े हो, क्यों आप कर्म 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 लेकर बैठे हो? सुनो, आसान सी बात है, यह कर्म जब तक चला नहीं जाता ना, तब तक बंधन छूटेगा नहीं। तो ज्ञान क्यों चाहिए? कर्म तो नित्य करना चाहिए, वेदों में बताया है, और भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म तो चलते रहता है। बात सही है, परंतु ज्ञान आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के कारण कर्म का बंधन निर्माण नहीं होगा, चित्त की शुद्धि प्राप्ति होगी, और आगे चलकर ज्ञान के कारण ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे कैसे? नहीं, हमें ठीक नहीं समझ में आ रहा। देखो, आसान सी बात है। क्या है? राग द्वेष का क्षय होने पर ही कर्म का परिणाम नहीं होता। राग द्वेष क्षया भावे
कर्म दोषोद्भवम ध्रुवम तस्मान्निश्रेयसार्थाय विद्यैवात्र विधीयते। उपदेश सहस्त्र में भगवान भाष्यकार कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, राग द्वेष यह जो है ना, उनका अगर क्षय न हो, राग द्वेष आदिकों का क्षय न हो तो उनके दोष रह जाते हैं। सुखानुशायी राग, दुखानुशायी द्वेष। सुख की प्राप्ति के लिए, सुख के प्राप्ति की इच्छा राग है, दुख का तिरस्कार, दुख को दूर करने की इच्छा द्वेष है, दुखों से दूर रहने की इच्छा द्वेष है, सुख बार बार मिले यह इच्छा राग है, और यह राग द्वेष के दोषों के कारण हमें बार बार कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है। पुनः कर्म की उत्पत्ति होती है किसके कारण? राग द्वेष आदि के कारण। और इसी के कारण अगर राग द्वेष पुनः पुनः कर्म की उत्पत्ति करते रहे तो कर्म से फिर से बंधन, फिर से शरीर मिलते रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब यहां पे विचार करते हैं। यह संपूर्ण पूर्व भूमिका हमारा भूमिका बनाने का काम चल रहा है। तो हुआ ऐसे, अब अगर जब कहा गया राग द्वेष हमें कर्म करने के लिए प्रवृत्त कैसे करते हैं, आसान सी बात है, मैंने पैसे कमाए, पैसे कमाने के बाद पैसों के द्वारा जो मेरे मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको मैं पूरा कर पाया और सुख के प्राप्ति के साधनों को, जो मुझे लगते हैं ये मेरे सुख के प्राप्ति के साधन है, उनको प्राप्त कर पाया। अब हुआ ऐसे, जब वह साधन मुझे प्राप्त हुए तो ऐसे हुआ कि यह सुख देने वाले हैं ऐसी इच्छा मन में हुई, और वह साधन मुझे बार बार मिले ऐसी इच्छा मन में, ऐसे संस्कार मन में निर्माण हुए। अब अगर वह साधन बार बार मुझे मिलने चाहिए, समझो मैं कहीं बाहर घूमने के लिए गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बार बार अगर बाहर कहीं घूमने के लिए जाना है, वहां पे रहना वगैरह है, छुट्टी के मनाने के लिए जाना है, तो पैसे कमाने पड़ेंगे, यानी कर्म करना पड़ेगा, कर्म में प्रवृत्ति हुई। अगर कहीं दुख का अनुभव आए तो उसको दूर करने के लिए भी मुझे कर्म ही करना पड़ेगा, कर्म करता हूं मैं। इसी के द्वारा हम राग द्वेष आदि दोषों के कारण बार बार कर्म करते हैं। तो अब इस दृष्टि से विचार किया जाए तो कर्म बंध का कारण है, ज्ञान बंधन से छोड़ता है। तो यह ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान है। यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो? यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो? महावाक्य की विचार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए महावाक्य आवश्यक है। अच्छा, परंतु दीर्घ संसार रोग से यहां तक बात मुझे समझ में आई। संसार रोग अध्यास है, भ्रम है, और उस भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। विचार कहां गया? मेरा ध्यान है, मैं सुन रहा हूं शुरुआत से मैं ठीक ठीक ध्यान देकर सुन रहा हूं। ज्ञान और विचार कैसे जोड़े? विचार के कारण ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसा विचार? विवेक विचार। महावाक्य, महावाक्य का जब विचार आता है, देखो महावाक्य क्या करता है? महावाक्य हमें अपने स्वरूप का बोध कराता है। हमारा स्वरूप क्या है वह बताता है। सामान्यतः हमें महावाक्य पता है, तत्त्वम् असि, तत् वह ब्रह्म, त्वम तुम हो, क्या है? वह ब्रह्म तुम हो, यह महावाक्य है। अब इस महावाक्य के दृष्टि से चिंतन किया जाए, महावाक्य का विचार किया जाए, तो कहा गया तत् वह त्वम तुम ब्रह्म हो, परंतु वह ईश्वर है, मैं जीव हूं,
कैसे? एक कैसे हुए? तो वहां पे मैं आत्मा हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, वह ईश्वर, वह भी चैतन्य स्वरूप है, इसलिए हम समान है। यह विवेक आवश्यक है, यहीं पे विवेक की शुरुआत होती है। तो विवेक कहां पे आवश्यक है? फिर से हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। विवेक और ज्ञान का जब विचार चल रहा है, विवेक कहां पे आवश्यक है? विवेक वहीं पे आवश्यक है जहां पे दो वस्तुएं मिली हुई है। कुछ तो छूट रहा है, पता है छूट रहा है, परंतु मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। दूसरा दृष्टांत देखते हैं, उस दृष्टांत को लेकर फिर से इस विषय पर आते हैं। देखो, चावल है ना, चावल, चावल में अगर पत्थर वगैरह हो छोटे छोटे, तो उनको दूर करना पड़ता है ना, उसको चावल को साफ करना पड़ता है। अगर चावल में जो छोटे छोटे पत्थर है और वो भी सफेद रंग के रहते हैं, सफेद रंग के ही रहते हैं, ऐसे पता नहीं चलता, ठीक से देखना पड़ता है। आजकल तो अच्छे से अच्छे चावल आते हैं तो इतनी बात नहीं है, परंतु पुराने जमाने में कुछ साल पहले वह एक काम ही था। महीने में एक रविवार बैठो, उसको छालो, साफ करो, सारे जो धान रहते थे उसको, और बंद करके रखो। वह बात पुरानी हो गई, चलो। अब वहां पे पत्थर और चावल यह दो मिले हुए हैं, यह ज्ञान आवश्यक है ना। अगर उन दोनों को अलग करना है, पृथक करना है, तो वह दो मिले हुए हैं, वह दोनों मिले हुए हैं, यह ज्ञान आवश्यक है। तो विवेक के लिए यहां पे इस दृष्टांत में क्या आवश्यक हुआ? दो वस्तुएं मिली हुई है, यह ज्ञान आवश्यक हुआ, पहली बात। दूसरी बात क्या है? इन दोनों को अगर पृथक करना है, अलग करना है, तो कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि वह पत्थर और वह चावल, इन दोनों की सत्ता समान है। वह पत्थर और चावल, इन दोनों की सत्ता समान है, परंतु दो मिले हुए हैं। परंतु दोनों की सत्ता अगर भिन्न है तो क्या करें? दो मिले हुए हैं तो उनको अलग करना आवश्यक है, परंतु उन दोनों की सत्ता अगर भिन्न है तो क्या करें? देखिए, एक क्या है? एक भ्रांत है, एक सत्य है। एक भ्रांत है, एक सत्य है। फिर से हमारे पुराने दृष्टांत की तरफ जाते हैं। माफ करना, यह कपड़ा मुझे लाल दिखाई दे रहा है, कपड़ा लाल रंग का है। क्यों लाल रंग का दिखाई दे रहा है? लाल शीशों वाला चश्मा मैंने पहना हुआ है। अब वहां पे मुझे यह विवेक करना पड़ेगा, विवेक करना आवश्यक है कि कपड़े का लाल रंग, कपड़े का लाल रंग शीर्षों के कारण है, उसका अपना नहीं। केवल इस विचार के द्वारा ही, इतना विचार करना ही आवश्यक है, तो बात दृढ़ हो जाएगी कि कपड़ा सफेद है। क्यों करे कपड़ा लाल दिखाई दे, क्या दोष है? लाल कपड़ा लाल दिखाई दे, यहां पे कोई दोष दिखाई नहीं देता, बात सही है, ठीक है, यहां तक सीमित है। परंतु जब संसार सत्य दिखाई देता है तो कितना दुख आवश्यक हो जाता है। अध्यास जहां पे है, जहां पे भ्रम है, वहां पे भ्रम की निवृत्ति के लिए, भ्रम के कारण उत्पन्न दुख की निवृत्ति के लिए विवेक ही आवश्यक है। पर मुझे अभी भी तक समझ में नहीं आ रहा, यह विवेक पर हम अटके क्यों हैं? क्योंकि विवेक महत्वपूर्ण साधन है
ज्ञान की प्राप्ति में। कैसे? कुछ दृष्टांत बताते हैं तो बात समझ में आएगी। समझो, आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से मार्ग से चलते वक्त आपको वन में जा रहे हो, चलो वन में, हाँ, वन से रास्ता जा रहा है, वहां पे, माफ करना दृष्टांत बड़ा अजूबा सा, अजीब सा है, हास्यास्पद भी रहेगा, परंतु मेरे साथ रहना। और टार्जन वगैरह पता है ना, दृष्टांत में अभी बदल रहा हूं, परंतु इस दृष्टांतों को अगर सही सही, अगर ठीक ठीक से समझना है तो इस दृष्टि से ही अच्छा लगेगा। विचार कीजिए, वो टार्जन वगैरह हम स्टोरी में, कहानी में पढ़े हैं, देखे हैं कि वह क्या क्या करता था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर रस्सी से वगैरह जो कुछ भी उससे छलांग लगाकर आगे बढ़ता था। अब सोचिए, एक रस्सी को, एक उस जो है टहली को, डाली को उसने छोड़ दिया और अगली के ऊपर कूद गया। लेकिन जब उसने पकड़ा तो समझ में आया वह क्या है, सांप है। पकड़ने पर समझ में आया सांप है, क्या होगा? अनर्थ ही होगा ना। विचार नहीं किया, विवेक नहीं किया, सामने दिखाई देने वाली रस्सी है या सांप है, कूद पड़ा। ऐसे ही हमारी संसार के दृष्टि से आवश्यक अवस्था हुई है। संसार की दृष्टि से ऐसी ही हमारी अवस्था हुई है। कहा क्या भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अतस्मिंस्तद्बुद्धि, अतस्मिंस्तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा, विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा, अतो नर्थव्रातो निपतति समाधातुरधिकः, ततो यो सद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे। हे सखे शृणु, अरे मेरे मित्र सुनो। अतस्मिंस्तु बुद्धि, जो जैसे नहीं है वैसे उसे देखना ही भ्रम है, और यह अज्ञान के कारण होता है। और विवेकाभावाद, वही विवेक के अभाव में, आया विवेक शब्द, विवेक के अभाव में क्या हुआ? स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा। अब तक वेदांत में रस्सी के ऊपर सांप का आभास दिखाई दिया है, देखा है, रस्सी के ऊपर सर्प का भ्रम देखा है, परंतु यहां पे हुआ है उल्टा। सांप रस्सी की तरह दिखाई दिया, और सांप को रस्सी की तरह दिखाई देने पर अगर सांप को, रस्सी को पकड़ने जाए तो होगा क्या? सांप काटेगा। अतः अनर्थ व्रातः, और अनर्थ की परंपरा शुरू हो जाती है। विवेक के अभाव में सांप, रस्सी को सांप समझा, सांप ने काटा, अनर्थ की परंपरा शुरू हुई। वैसे ही ततो अनर्थ व्रातो निपतति समादातुरधिकः, अतो यो सद्ग्राह, ऐसा जो असद्ग्राह है, असत को सच समझना, विवेक के अभाव में जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझना ही बंध है। और इस बंधन से छूटना ही तो मुक्ति है। तो आवश्यक क्या हुआ? विवेक हुआ। आप बता रहे हो बात सही है, अच्छा ठीक है, उपनिषद से अगर दृष्टांत बताए, उपनिषद से कुछ बताए तो बात समझ में आएगी। हाँ बात ठीक है, मानेंगे, उपनिषद तो बड़े प्रमाण है, वेद है। तो यह बात समझना, यह मेरी बात नहीं है। कठोपनिषद में कहा, कठोपनिषद का उपदेश हो जाने पर, बड़ी सुंदर बात है, संपूर्ण कठोपनिषद का उपदेश हो जाने पर नचिकेता को यमराज ने संपूर्ण उपदेश दे दिया। और इसके अंत में, आखिरी श्लोक में, जब अपने इस विद्या की स्तुति करने के पूर्व अंतिम श्लोक में नचिकेता को बताया गया, कहते हैं, कठोपनिषद हमें बताता है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः
त्वं स्वात् शरीरात् प्रवृहेत् मुञ्जाद् इव ईशिकां धैर्येण तं विद्यात् शुक्रम अमृतम तम विद्यात् शुक्रम अमृतमिति। उसी को अमृत शुक्रम शुद्धम ऐसे मानना चाहिए। अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा पुरुष अंगुष्ठ मात्र क्यों है, इसका विचार भिन्न है। वह किस दृष्टि से अंगुष्ठ मात्र है, यह विचार यहाँ पे आवश्यक नहीं है। अंतरात्मा जो पुरुष है, यह जो आत्मा है, वह जीवों के हृदय में सन्निविष्ट है, स्थित है। जीवों के हृदय में, हमारे अंतःकरण में नित्य स्थित है। उसे धैर्यपूर्वक, धैर्य के साथ दृढ़ विश्वास के साथ, विवेक के साथ धीरे धीरे अपने शरीर से पृथक करना चाहिए। उस आत्मा को पृथक करना चाहिए, उसका विवेक करना चाहिए। कैसे? मुंजाद इव ईशिकाम। मुंजा नामक एक घास है। कैसे है? उसमें अनेक छोटे छोटे लेयर रहते हैं, एक के ऊपर एक स्तर रहते हैं। उनको अलग अलग करके उसके अंदर, वह जो मुंजा नामक जो घास है, उसके अंतर्वर्ती एक सीख रहती है, उसको निकालना पड़ता है। उस सीख को अगर ठीक से हम न करें तो कब चली जाएगी पता नहीं। उसके लेयर्स के साथ वो कब खींची जाए, टूट जाए, गुम हो जाए, पता नहीं। इसी दृष्टि से उसको धीरे 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 उसको अलग करके उस सीख को जैसे अलग किया जाता है, वैसे ही इस शरीर से विवेक करके उस आत्मा को पृथक करना है। और वही आत्मा जो है, वह आत्मा, वह हमारा स्वरूप, वही ब्रह्म है, यह जानना चाहिए। तो इसीलिए विवेक आवश्यक है और इस विवेक का विचार हमें करना है। अच्छा, तो विवेक विचार, विवेक विचार क्यों? विवेक विचार इसीलिए क्योंकि विचार करना चाहिए। दीर्घ संसार रोगस्य संसारो ही महौषधम। यह जो संसार है, यह संसार हमारे रोग का कारण है, अज्ञान कारण है। तो अज्ञान के लिए ज्ञान आवश्यक है, इसलिए विचार करना पड़ेगा। विचार किस दृष्टि का चाहिए? विवेक मूलक विचार चाहिए। क्यों विवेक मूलक विचार चाहिए? क्यों विवेक करना चाहिए? क्योंकि दो जो है, दो वस्तुएं एक हुई है। एक भ्रम मूलक है, एक भ्रांत है, एक सत्य है। कैसे है? एक भ्रांत है, एक सत्य है। और जो सत्य और मिथ्या है, उनका विवेक करके उनको पृथक करके सत्य का ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए हमें विवेक विचार का चिंतन करना है। परंतु यहाँ पे पंचकोश, अवस्थात्रय, शरीरत्रय, इन्हीं का विवेक क्यों करना है? तो आत्मा क्या है, इसका जब विचार करते हैं तो एक ग्रंथ ने कहा, आत्मा कहा, यह आत्मा मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? तो व्याख्या बताई गई, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः। वह कैसा है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतिरिक्त है, भिन्न है। पंचकोशातीतः सन, पंचकोशों से परे होते हुए, होने अवस्थात्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का वह साक्षी है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था है, और वह सच्चिदानंद स्वरूप है। जब आत्मा का निर्देश तीन अवस्थाएं, तीन शरीर और पांच कोश, इनको लेकर जब किया गया तो इनका विवेक आवश्यक हो जाता है। इसीलिए इस विवेक विचार कार्यशाला में इन तीनों का विवेक करके हमारे दैनंदिन जीवन में कैसे अविवेक के कारण हम इन सब में फंसे हुए हैं, इसका चिंतन विचार हमें करना है। यह विवेक को आगे बढ़ाना है। परंतु यह विवेक को आगे बढ़ाने के पूर्व
दो वस्तुएं मिली हुई है, यह तो बात निश्चित हुई। जो दो वस्तुएं मिली है उन दोनों का स्वरूप कैसे है? अगर पत्थर को अलग करना है तो पत्थर कैसे है यह जानना आवश्यक है। अगर तीन अवस्था, तीन शरीर, पांच कोश, इनको अलग करना है तो वह कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, यह जानना आवश्यक है। वह मेरे जीवन पर कैसे परिणाम करते हैं, कैसे मैं उनसे तादात्म्य पाया हूं, एक हुआ हूं, और वह मुझे कैसे सुख दुख देते हैं, इसका विचार करके हमें विवेक करके आत्मस्वरूप के प्राप्ति की तरफ बढ़ना है। परंतु यह विचार हम अगले सत्र से, अगले दिन से, अगली प्रवचन से शुरू करेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।